राधे राधे। हम शुरू करने वाले हैं गीता के अध्याय। और उससे पहले हम जानेंगे कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, उसमें कौन लोग थे और ये युद्ध होना क्यों महत्वपूर्ण था, क्या कारण बना कि ये युद्ध हुआ। चलिए शुरू करते हैं। कुरु वंश के राजा थे राजा शांतनु, और उनके दो पुत्र हुए, पितामह भीष्म और विचित्रवीर। विचित्रवीर जिनसे कुरुवंश आगे बढ़ा। विचित्रवीर की मृत्यु के पश्चात उनका कोई पुत्र नहीं था। तब उनकी माता सत्यावती ने वेद व्यास जी, जो कि एक ऋषि थे, उनसे नियोग करवाया ताकि कुरुवंश आगे बढ़ सके। और व्यास जी से दो पुत्र जन्मे, धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, और पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए कौरव, जिनमें से सबसे बड़ा था दुर्योधन। और पांडु के 5 पुत्र हुए पांडव, जिनमें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव थे। पर क्योंकि पांडु ने वनवास लिया था, तो पांडव वन में ही जन्मे थे। और पांडु की मृत्यु के पश्चात पांचों पांडव वापस हस्तिनापुर आए। अब जब पांडव हस्तिनापुर वापस आए, तो वहां से शुरू होती है दुश्मनी, भाई भाई, राज्य और राज्य का बंटवारा। तो जब पांडव वापस आए, तब दुर्योधन और उसके भाइयों ने सोचा कि राज्य तो उनका है और वो पूरी तरह से राज्य करने योग्य हैं। पांडव तो बस प्रतिस्पर्धी हैं, प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटर्स। और धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, और वो पुत्र मोह में भी अंधे थे, वो हर गलत कार्य में भी दुर्योधन का साथ देते थे। अब क्योंकि पांडव वापस आ चुके थे, तो दुर्योधन को फिर से कुछ ना कुछ चाल रचनी थी। उसने शकुनी मामा के साथ खेल रचा, जुए का, जिसमें युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया। शकुनी मामा के पास मायावी पासे थे, जिससे वो जो चाहे वो अंक ला सकते थे, और युधिष्ठिर उस खेल में फंस गए। गलती वहां ये थी कि युधिष्ठिर रुके नहीं। उन्होंने पहले अपना राज्य हारा, अपने भाई हारे, अपने आप को हारा, और उसके बाद पांडवों की पत्नी, हाँ, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी उसी जुए के खेल में युधिष्ठिर हार गए। इसी के साथ दुर्योधन रुका नहीं, और उसके दुष्कर्म इतने बढ़ गए कि उसने द्रौपदी को ना सिर्फ जीता उस जुए के खेल में, बल्कि द्रौपदी का भरी सभा में अपमान भी किया। और उस अपमान के बाद पांडवों ने ये दृढ़ निश्चय किया कि न्याय के लिए युद्ध होना आवश्यक है। पर उससे पहले पांडवों के लिए वनवास तय किया गया। 13 वर्ष का उन्हें वनवास दिया गया, जिसमें 12 वर्ष वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। अज्ञातवास मतलब जिसमें हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि पांडव कहाँ गए, कहाँ हैं, और किसी को भी ये चीज पता नहीं चलनी चाहिए। जैसे तैसे करके 13 वर्ष बीते और पांडव वापस आए। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो अहंकार में होता है, वो सही और गलत नहीं सोचता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में होता है। जिसके पास इतना बड़ा राज्य था, वो क्या 5 गांव नहीं दे सकता था? 5 गांव, हाँ, 5 पांडव थे, उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगा। संधि करने आए थे, वो शांति से अपना हिस्सा मांगने आए थे, और सिर्फ 5 गांव मांगने आए थे। और दुर्योधन ने उनको कहा बहुत ही अहंकार के साथ कि एक सुई की नोक जितनी भी जमीन दुर्योधन नहीं देगा। और तभी युद्ध निश्चित हो गया। अब जब युद्ध निश्चित हो गया है, तो क्षेत्र चुना गया, और वो क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, जो कि अभी हरियाणा के पास है। और समय था द्वापर युग का अंतकाल, जो कि 5000 साल पहले की बात है। मतलब हाँ, कुरुक्षेत्र में अभी से ठीक 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं को सशक्त किया। जहां पे, ओ हाँ, इससे पहले एक बहुत अहम किस्सा कि लोग शक्ति को कितना ज्यादा बल देते हैं और भक्ति में कितनी ज्यादा शक्ति होती है, वो यहाँ पे बताना बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जानिए। इसके बीच में श्री कृष्ण आते हैं। उनके पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचते हैं। सबसे पहले दुर्योधन पहुंच जाता है अर्जुन से पहले कि श्री कृष्ण से कुछ मांगने। श्री कृष्ण कहते हैं बताओ दुर्योधन क्या चाहिए। तो दुर्योधन उनसे पूरी सेना मांग लेता है, पूरी सेना।
विशाल सेना थी श्री कृष्ण की और उन्होंने पूरी सेना मांगी और श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, ले जाओ। अर्जुन आते हैं और अर्जुन बोलते हैं कि महाराज मुझे आप चाहिए। श्री कृष्ण उनसे भी पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन साफ साफ कह देते हैं कि महाराज मुझे आप चाहिए, आप मेरे साथ युद्ध भूमि में उतर आइए और मेरे सारथी बन जाइए। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का वादा किया और युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर ही प्रस्तुत हुए। इसी के साथ हमने ये जान लिया कि महाभारत का युद्ध शुरू कैसे हुआ, कौन से वंश थे, कौरव कौन थे, पांडव कौन थे। आगे के गीता के अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। हम गीता का पहला अध्याय पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि पहले अध्याय में क्या हुआ, श्री कृष्ण ने क्या कहा। और आप ये जानना चाहें कि गीता का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, गीता हमारे जीवन का वो तत्व है जिसमें हमें ये बताया गया कि मनुष्य के कर्म ही उसका धर्म है। हमें सिर्फ कर्म करना है, हमें ये नहीं जानना कि उस कर्म के पश्चात फल क्या मिलेगा। हमें अपना कर्म करना है और वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। कैसे ये समझाया, क्यों समझाया, ये वार्तालाप कहाँ पे हुई और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से और क्या क्या कहा, ये हम जानेंगे आगे के अध्यायों में। इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। राधे राधे और मिलते हैं गीता के अध्याय 1 में। हमारे साथ जुड़े रहें। महाभारत लिखवाई गई थी वेद व्यास जी द्वारा और लिखी थी गणेश जी ने। जी हाँ, और आपको वो कहानी अगर नहीं याद है तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। गणेश जी ने वो पूरी महाभारत अपने एक दांत से लिखी थी। आज भी हम गणेश जी की जो भी प्रतिमा देखते हैं उसमें उनका एक दांत टूटा हुआ होता है। उन्होंने वो दांत तोड़कर वेद व्यास जी के कहने पर पूरी की पूरी महाभारत अपने एक दांत से लिखी थी। आइए देखते हैं महाभारत में आगे क्या होता है।